कुछ ऐसा कर जो खुद को सुकून पहुंचा दे। तू चलेगा तो कहीं तो पहुंचेगा, रुका तो वहीं रह जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति कुमारी और आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि दुनिया में बहुत से ऑड्स से लड़ रहे हैं। ऑड्स कहने का मतलब हो गया कि तरह तरह की परेशानियां हैं जिससे बहुत से स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं। आप और मैं, अगर आपके घर में आपको कोई पढ़ने के लिए नहीं रोकता है, आपको आपकी पढ़ाई में या आपको आपके एम को पाने में अगर आपकी फैमिली आपका साथ देती है, तो बिलीव मी आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि उतने लकी सभी लोग नहीं होते हैं। ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ, मैं बहुत ही हज़ारों टाइप के स्टूडेंट से मेरा बात होता है, उनसे चीज़ें शेयर होती हैं और यही जानने को मिलता है कि बिलीव मी सब लोग इतने लकी नहीं हैं। अगर आप उतने लकी हैं तो आप शुक्रमंद रहिए उस चीज़ के लिए। इसी टॉपिक पे मैंने अपनी खुद की लिखी हुई एक लाइन आपके सामने प्रेजेंट की है। मैं उसको आपके सामने जो है रिसाइट करना चाहूँगी और साथ ही साथ अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, मैं यकीन करती हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इतने सारे ऑड्स से लड़ रहे हैं, उनको थोड़ी सी तो मोटिवेशन मिलेगा। एंड बिलीव मी, इस मोटिवेशन का सिर्फ और सिर्फ एम इतना नहीं है कि आपको 2 से 3 दिन के लिए मोटिवेट रखा जा सके। इस वीडियो को मैंने बहुत सोच समझ के जो है मैंने इसको बनाया है, बिकॉज़ मुझे इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ा कि एक्चुअल में ऐसा क्या है जो आप लोगों को बाकी उन स्टूडेंट से अलग बनाता है जो कि ये परेशानियां झेल नहीं रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी लाइंस जो हैं आपके सामने रखना चाहूँगी, जो कि कुछ इस तरह हैं। कुछ ऐसा कर जो खुद को सुकून पहुंचा दे। दुनिया और लोगों का क्या है, वो कल भी बोलती थी, वो आज भी बोलती है और वो कल भी बोलती रहेगी। तू लड़, झगड़ या झुक, अपने लिए या अपनों के लिए बस रुक मत। तू चलेगा तो कहीं तो पहुंचेगा, तू रुका तो वहीं रह जाएगा। हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, आपके ऐसे बहुत से दोस्त होंगे जो कि जिनसे आपको ये चीज़ सुनने को मिलती होगी कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है पढ़ाई के लिए। वो बहुत ब्राइट है, माइट भी वो कम एज में है, माइट भी वो पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता कि वो खुद को इनकरेज करके खुद को आगे बढ़ा सकें। ये बात मैं इस चीज़ पे कह पा रही हूँ क्योंकि मेरी बातें बहुत से ऐसे स्टूडेंट से होती हैं जो कि अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते रहते हैं और सुन के दुख भी होता है कि एक्चुअल में मतलब बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पूरे चारों तरफ हमारे प्रेजेंट हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगी जिनके बारे में ये वीडियो है, जो कि बहुत से परेशानियों से लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फैमिली उनका साथ नहीं दे रही है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फैमिली उनके ऊपर अलग ढंग से मेंटल प्रेशर डाल रही है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, फैमिली की तरफ से अलग से प्रेशर आता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ रहे हैं लेकिन फैमिली उनको इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली ना पढ़ने के लिए जो है रीजंस देती है। ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आप में से जितने लोग पढ़ रहे हैं सबकी फैमिली सपोर्ट कर रही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई अपने लिए लड़ के जो है पढ़ रहा है, कोई ज़िद पे पढ़ रहा है, कोई गुस्सा करके पढ़ रहा है। तो मैं बस वही कहना चाहती हूँ, एट द एंड यही चीज़ मैटर करती है कि आपने अपने लिए क्या किया, क्योंकि कल को आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आजकल का टाइम ऐसा हो गया है गाइस कि आप अगर खुद के लिए नहीं लड़ते हो, अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, तो बिलीव मी कोई और आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहता है। वो एक पहले टाइम था जब आप खुद के लिए खड़े होते थे तो आपको आपसे जो लोग प्यार करते थे, आपको जो लोग इम्पोर्टेंस देते थे वो आपके साथ खड़े होते थे। लेकिन आज का टाइम बहुत बदल गया है। अगर आप अभी भी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपके लिए स्टैंड लेना जानते हैं तो आप लकी हैं, लेकिन दुनिया के मैक्सिमम लोग इतने लकी नहीं हैं। अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो बहुत रेयरली ऐसा होगा कि कोई आपका आकर जो है साथ दे। तो मैक्सिमम लोग आज अपने ही सपने के लिए अकेले ही लड़ रहे हैं, अकेले ही स्टैंड ले रहे हैं। तो
एट लास्ट यही चीज़ आती है कि जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप अपने सपने के लिए स्टैंड ले पाए या नहीं। क्योंकि अगर आप आज किसी और के कहने पे, चाहे वो कोई और कुछ भी लगता हो आपका, किसी और के कहने पे अगर आपने अपने सपने बदल दिए और लेकिन आपको पता है कि वो सपने को अगर आप फॉलो करते हो तो आप कल को बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, तो आपको वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो अक्सर लोगों को जब समझ नहीं आता है कि वो नया क्या है तो लोग उसको गलत मानते हैं। क्योंकि आज दुनिया में ऐसा ही होता है कि अगर आप कुछ अलग करते हो तो लोगों को लगता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन अलग होना गलत होना नहीं होता है। ये चीज़ लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। अगर कल को आप जो है अचानक से ये कहते हो कि मुझे डांसर बनना है या मेरा पैशन है डांस करना, मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ, आपकी फैमिली जल्दी आपकी बात नहीं समझेगी। सिमिलरली हर एक फील्ड के साथ ऐसा होता है कि जिस फील्ड के बारे में हमारी फैमिली को, हमारे आसपास के लोगों को कम पता होता है, अक्सर वो लोग उस चीज़ पे सपोर्ट नहीं करते हैं। माइट भी चाहे आप पीएचडी के लिए ही क्यों ना ट्राई कर रहे हो, अगर लोगों को पता नहीं है कि इसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इसका फ्यूचर रिजल्ट क्या होता है, तो माइट भी आपको उसमें भी सपोर्ट ना किया जाए। ऐसी बहुत सी हज़ारों प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हमें हमारी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, हमें हमारे करीबी लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन एट द एंड जो मैटर करता है वो ये कि आपने खुद के लिए क्या किया, क्या आपने जो सोचा था वो चीज़ आप कर पाए या नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे आसपास के लोगों के पास या हमारे करीबी लोगों के पास भले ही हज़ार रीज़न हो हमें रोकने के लिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक वजह है आगे बढ़ने के लिए, वो ये है कि आप उस चीज़ को करना चाहते हो, आप उस चीज़ को हासिल करना चाहते हो। तो दुनिया में चाहे कितने भी वजह चली आए, आपको रुकने के लिए आप रुकिएगा मत। क्योंकि आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने भी मतलब कि ऐसे काम हुए हैं जिनको आज मतलब लोग प्रेज़ करते हैं, ठीक है, उसकी तारीफ़ करते हैं, वो अक्सर इन्हीं सारी रुकावटों को पार करके हुए हैं। हर एक सपने को पाने के लिए लोगों को लड़ना पड़ता है। कोई अकेले लड़ता है, कोई अपनी फैमिली के साथ मिलकर लड़ता है, पूरी फैमिली एज़ अ पिलर बन के लड़ती है, और किसी-किसी को ये सफ़र अकेले करना होता है। तो हर एक का सफ़र अलग है, हर एक अपने-अपने तरीके से, हर एक स्टूडेंट अपना-अपना जो है फ़ाइट लड़ रहा है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो मुझसे कहते हैं कि मैम उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है। कोई ऐसे कहते हैं कि मैम फैमिली जो है इस हद तक हमसे हमारे स्टडी के अगेंस्ट हो गई है कि रात में जो है वो ये तक कह के चली जाती है कि लाइट नहीं जलाना है, तुमको जैसे पढ़ना है पढ़ लो, लाइट नहीं जलाना है। ऐसे बहुत से रीज़न्स हैं, मैं हज़ारों तरीके के रीज़न्स बच्चों से सुनती रहती हूँ। कुछ ऐसी फैमिली है जिसकी फैमिली ने मतलब कि डायरेक्टली कह दिया है कि तुमको जो है 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, तुम इसमें कुछ कर सकते हो तो कर दो, अदरवाइज़ वी विल गेट यू मैरिड समवेयर। तो ये तो सिर्फ थोड़े से इशू हुए, तो ये तो बहुत छोटी-छोटी सी बातें, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे दोस्त हमारे आस-पास ही प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कोई रुकावट नहीं मिल रही है अपनी ज़िंदगी में तो खुद को आप ब्लेस्ड समझिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि ये सब चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, गाइज़ स्पेशली ये आपके लिए है कि आपको अपनी हिम्मत खुद बनना पड़ेगा। आपको अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनना पड़ेगा। जब कोई और आपको आकर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उस वक़्त पे आपको अपना सपोर्ट सिस्टम खुद ही बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी और पे डिपेंडेंसी शो करते हो तो अगर आपका लक अच्छा हुआ तो शायद वो सामने वाला पर्सन आपके लिए पिलर साबित हो सकता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में अक्सर लोग जो हैं दूसरों की मजबूरियों का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो दूसरों पे यकीन करने से बेटर है आप खुद पे यकीन करके चलिए। हो सकता है आज आपको अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है, उनसे झगड़ना पड़ रहा है अपने सपनों के लिए। मैं ये कहूँगी कि रिलेशन को कड़वा करने से अच्छा है भले वो कुछ कहते हैं तो आप भले ही सुन लीजिए, लेकिन अपने सपने को मत बदलिए। सपने को अगर बदलेंगे तो कहते हैं ना कि अगर इंसान से उसके सपनों को निकाल दो तो फिर रह क्या जाता है? सिर्फ़ एक ऐसा बॉडी जो कि ज़िंदा है। सपने देखना बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस सपने के लिए बहुत ही पॉज़िटिव तरीके से कोशिश करना मत छोड़िए। भले थोड़े से छोटे-छोटे स्टेप लीजिए लेकिन रुकिए मत। रुकेंगे तो वहीं पे सपना एज़ इट इज़ रखा का रखा रह जाएगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर धीरे-धीरे छोटे-छोटे स्टेप लेंगे तो कहीं तो बढ़ेंगे। एटलीस्ट अभी जहाँ पे खड़े हैं आप वहीं नहीं रहेंगे, आप कुछ स्टेप आगे लेके ज़रूर बढ़ेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो दुनिया भर के ऑड से, परेशानियों से, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं लेकिन फिर भी अपने सपने को नहीं छोड़ रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशली वीडियो था मेरी तरफ से, जो कि कहीं न कहीं बस आपको ये कहने के लिए था कि आप बस हिम्मत मत हारिए।
ठीक है। दुनिया में कहते हैं ना कि 1000 टाइप के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आगे बढ़ने में उनकी फैमिली उनकी पूरी मदद करती है। तो कहते हैं कि वो लोग अपनी फैमिली के सपोर्ट सिस्टम को लेकर तब आगे बढ़े। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना शुरू से लेके एंड तक अपना बोलते हैं ना अपना सक्सेस स्टोरी खुद लिखना होता है। उसमें उनकी फैमिली उनका मतलब हेल्प कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है, क्योंकि हर किसी की स्टोरी अलग है। हर एक का जीने का तरीका अलग होता है। लोग अलग-अलग चीज़ों से, क्योंकि हम सब अलग हैं, हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स अलग हैं, हमारे कंडीशंस अलग हैं, हम लोगों का जो रहने का तरीका है, चीज़ों को झेलने का तरीका है, जिस अलग-अलग चीज़ों से हम फाइट कर रहे हैं, सब चीज़ें अलग हैं, इसलिए सबकी परेशानियाँ भी अलग हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो इतने सारे ऑड्स से लड़ रहे हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि हिम्मत मत हारिए। भले ही कोई चीज़ अभी कठिन लग रही हो, टफ लग रही हो, इम्पॉसिबल लग रही हो, लेकिन कोशिशें आप करते रहिए। ज़रूर आपकी कोशिशों से वो चीज़ जो है पॉसिबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।